हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिद्धा। वेलकम टू आवर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज 6.1। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। पूरी एक्सरसाइज हमने क्या की है, बोर्ड पर उतार रखी है। 3 ही क्वेश्चंस हैं हम इस एक्सरसाइज में हमारे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। आंसर हमें यहाँ दे रखे हैं। राइट आंसर हमें क्या करना है, फिल करना है। फर्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है, सभी व्रत डैश होते हैं, सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं। तो सर्वांग सम की कंडीशन हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। सर्वांग सम क्या होता है कि आकार और अमाप दोनों एक बराबर होना चाहिए। और समरूप की कंडीशन क्या होती है कि आकार समान हो लेकिन अमाप जो है वो समान होना निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर सभी व्रत दिखने में कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर हमारा, समरूप। सभी व्रत समरूप होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सभी वर्ग डैश होते हैं, समरूप होते हैं या सर्वांग सम होते हैं। समरूप का मतलब है दिखने में सारे वर्ग कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, रूप में समान होते हैं। तो समरूप आंसर आएगा हमारा। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अगर समान रूप की बात कर रहे हैं तो सम दुई बाहु में तो दो भुजाएं एक बराबर हो जाएंगी, तीसरी भुजा अलग हो जाएगी। समरूप का मतलब है कैसी होनी चाहिए, तीनों साइडें एक बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आएगा, समबाहु। समबाहु त्रिभुज में कैसी होती है, सभी भुजाएं एक बराबर होती, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होती हैं। नेक्स्ट हमें पार्ट क्या दे रखा है, फोर्थ, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हो और तथा संगत भुजाएं डैश हो। तो बराबर और समानुपाती दे रखा है। तो ये हमने क्या की थी, अभी समरूपता की कंडीशन में पढ़ा था बहुभुज की समरूपता में कि संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, मतलब समान अनुपात में होती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, हमें फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, समरूप आकृतियों के हमें दो अलग अलग एग्जाम्पल देने हैं। तो समरूप आकृतियों के दो अलग अलग एग्जाम्पल क्या है, एक आयत हम बना लेते हैं, रूप में तो समान है लेकिन उनका साइज कैसा होता है, अलग अलग हो सकता है। समरूप की कंडीशन यही होती है कि आकार में एक जैसे हो लेकिन अमाप जो है वो एक बराबर हो भी सकती है और नहीं भी। तो एक आंसर तो इसमें आयत हो गया, आयत बना लीजिए। एक हमने छोटी आयत बना ली और दूसरी हमने बड़ी आयत बना ली, तो दोनों आयत है तो आयत ही ना। तो ये समरूप हो गई कि दिखने में कैसा है, आयत ही है। और इसी का दूसरा एग्जाम्पल, दो अलग अलग एग्जाम्पल देने हमने। तो एक क्या करेंगे, हम यहाँ पर वर्ग बना लेंगे, एक छोटा वर्ग बना लेंगे और दूसरा बड़ा वर्ग बना लेंगे। तो ये दो वर्ग हमने बना लिए, दिखने में कैसे, दोनों वर्ग ही हैं। तो समरूप आकृतियों के दो अलग अलग एग्जाम्पल हो गए हमारे। एक आयत हमने बना ली और दूसरा हमारा क्या है, वर्ग हो गया। नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट है, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। तो दो एग्जाम्पल हमें देने हैं। तो यहाँ पर ये पार्ट हो गया हमारा ए और ये एग्जाम्पल में हमारे दो पार्ट हो गए। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम ए पार्ट में आंसर देंगे अपना और बी पार्ट में। तो ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, जो रूप में समान नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज ले लेंगे। ऐसे त्रिभुज जो बराबर ना हो, तो इसमें एक तो हम ले रहे हैं सम दुई बाहु, दो भुजाएं बराबर ले ली और तीसरी भुजा हमने क्या की, अलग ले ली। और दूसरा क्या करेंगे, हम सम बाहु त्रिभुज ले लेंगे जिसमें तीनों भुजाएं हमारी कैसी हों, बराबर हों। तो यह आ गए हमारे एक एग्जाम्पल। दूसरा भी हमें लेना है तो बी पार्ट हम यहाँ पर करेंगे। तो दूसरे में हम क्या करेंगे, एक छोटा वर्ग ले लेंगे और दूसरा बड़ा वर्ग ले लेंगे। जो समरूप नहीं है, समरूप मतलब ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो एक दो वर्ग हमने बना लिए, एक छोटा और एक बड़ा, ये दोनों क्या है, समरूप नहीं है। या फिर हम कर सकते हैं एक आयत ले लो और दूसरा क्या ले लो, एक वर्ग ले लें हम और एक आयत ले लें। तो ये भी क्या है, वर्ग और आयत समरूप नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है,
थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, फिगर्स दे रखे हैं, चतुर्भुज समरूप है या नहीं। जो गिवन चतुर्भुज है ये हमें बताना है समरूप है या नहीं। तो यहाँ पर समरूप की कंडीशन क्या होती है कि रूप में समान हो। तो यहाँ पर तो ये दोनों ही फिगर क्या लग रहे हैं, रूप में असमान लग रहे हैं। तो इनका रूप देख कर ही हम बता सकते हैं कि ये कैसे हैं, समान नहीं है। तो आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पर, समान नहीं है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।